इवान रॉड्रिग्स मूल रूप से कर्नाटक, भारत के निवासी हैं, एक सफल फिल्म और थिएटर अभिनेता हैं जो अब मुंबई में रहते हैं। उनका जन्म 23 नवंबर 1968 को मुंबई में रॉबर्ट और नैन्सी रॉड्रिग्स के घर हुआ था, जो खुद मुंबई में बसने से पहले कर्नाटक के मैंगलोर से थे। अपने स्कूल के दिनों में और पैरिश समुदाय के भीतर इवान ने नाटकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। पेशेवर थिएटर में उनकी यात्रा गॉड स्पेल के संगीतमय निर्माण से शुरू हुई, जिसका निर्देशन जोएल फर्टाडो ने किया और माहिम में सेंट माइकल पैरिश द्वारा प्रदर्शन किया गया। इवान ने 1984 में माहिम के सेंट माइकल हाई स्कूल से स्नातक किया और अपने स्कूल में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उनकी शैक्षणिक रुचि ने उन्हें 1979 में सिडेनहैम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्रदान की। इसके बाद 1991 में एसपी जैन से मार्केटिंग में एमबीए की उपाधि प्राप्त की। कॉरपोरेट जगत में वरिष्ठ विपणन पद पर 19 वर्ष तक कार्य करने के बाद इवान ने 2009 में अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया ताकि वे अपने जुनून अभिनय को पूर्णकालिक रूप से अपना सकें। 1981 में सिडेनहैम कॉलेज में अपने अंतिम वर्ष के दौरान इवान को यूजीन आयोन्स्को द्वारा लिखित नाटक द चेयर्स में उनके प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित डॉ. एस.के. मुरंजन इंट्रा कॉलेज प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ नाटक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पुरस्कार मिले। इस आयोजन के कारण एनसीपीए के तत्कालीन अध्यक्ष श्री दंडवते ने लिटिल थिएटर एनसीपीए में द चेयर्स का मंचन करने का निमंत्रण दिया। इस नाटक को उम्रदराज पात्रों के चित्रण के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। 2013 से इवान विभिन्न बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिनमें प्रकाश झा द्वारा निर्देशित सत्याग्रह, आर बाल्की द्वारा निर्देशित शमिताब, जोया अख्तर द्वारा निर्देशित दिल धड़कने दो, अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित भारत टाइगर जिंदा है और सुल्तान गौरी शिंदे द्वारा निर्देशित डियर जिंदगी, देवेन भोजानी द्वारा निर्देशित कमांडो 2, रवि उदयवार द्वारा निर्देशित एमओएम, अनुराग बसु द्वारा निर्देशित जग्गा जासूस, सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा द्वारा निर्देशित हिचकी, आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित लव पर स्क्वायर फुट, देब मेदेकर द्वारा निर्देशित बायोस्कोप वाला, रीमा कागती द्वारा निर्देशित गोल्ड, आदित्य धर द्वारा निर्देशित उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, वंदना कटारिया द्वारा निर्देशित नोबलमैन, उदय सिंह पवार द्वारा निर्देशित अपस्टार्ट्स, संजय गुप्ता द्वारा निर्देशित मुंबई सागा, डायल 100 का निर्देशन रेंसिल डिसिल्वा ने किया है। इवान ने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, आईटीवी, ऑल्ट बालाजी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जी5 प्रीमियम, सोनी लिव और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर विभिन्न टीवी और वेब सीरीज में भी अपनी अभिनय प्रतिभा का परिचय दिया है। उनकी उल्लेखनीय सीरीज में व्हाट द फॉक्स AS1, द गुड कर्मा हॉस्पिटल AS2, ऑफिशियल सीईओ गिरी, व्हाट्स योर स्टेटस, द फाइनल कॉल, मेड इन हेवन, अभय, मेडिकली योरर्स, द वर्डिक्ट, स्टेट वर्सेस नानावटी, -1, द फैमिली मैन, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल AS2, ब्रोचरा, इट हैपेंड इन कलकत्ता, कहने को हम सफर हैं AS3, स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी, सिटी ऑफ ड्रीम्स AS2, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और बेस्ट सेलर शामिल हैं। इसके अलावा इवान एक कुशल वॉइस ओवर एक्टर हैं, जिन्होंने कई टीवी विज्ञापनों और कॉरपोरेट एवी को अपनी आवाज दी है। उन्होंने रिया मुखर्जी द्वारा निर्देशित अमेजन ऑडिबल के स्पॉट दादा में फिरोज मोदी और साद खान द्वारा निर्देशित पिचिंग प्यार में मिस्टर शाह जैसे किरदारों को भी आवाज दी है। इवान रॉड्रिग्स एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हैं। इवान ने हिचकी 2018, टाइगर जिंदा है 2017 जैसी कई और लोकप्रिय और प्रसिद्ध फिल्मों में अभिनय किया। फिलहाल इवान 2021 में आने वाली मुंबई सागा जैसी फिल्मों में व्यस्त हैं। उनकी पत्नी का नाम एंड्रिया रॉड्रिग्स और उनके बच्चे का नाम जेरेमिया रॉड्रिग्स है। उनके माता-पिता नैन्सी और रॉबर्ट मूल रूप से मैंगलोर, कर्नाटक के रहने वाले हैं। इवान ने 1984 में सेंट माइकल हाई स्कूल, माहिम से स्कूल में दूसरे स्थान पर रहते हुए हाई स्कूल की पढ़ाई की। उन्होंने 1979 में सिडेनहैम कॉलेज से बीकॉम किया और उसके बाद
1991 में एसपी जैन से मार्केटिंग में एमबीए किया। उन्होंने 18 साल तक मार्केटिंग प्रोफेशनल के तौर पर काम किया और फिर 2009 में नौकरी छोड़ दी। इवान ने जोएल फर्टाडो द्वारा निर्देशित संगीतमय गॉडस्पेल के जरिए अपनी शुरुआत की। उन्होंने सत्याग्रह, शमिताभ, दिल धड़कने 2 जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। भारत, टाइगर जिंदा है, सुल्तान, डियर जिंदगी, कमांडो 2, मॉम, जग्गा जासूस, लव पर स्क्वायर फुट, बायोस्कोप वाला, गोल्ड और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उन्होंने टाइम्स कॉन्फ्रेंस, ईटीए, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, ब्लूमबर्ग, यूबीएम और ईसी काउंसिल जैसे संगठनों में एमसी के रूप में काम किया। वह बच्चों के लिए कई भाषण और नाटक कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। इवान के अभिनय करियर में थिएटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और विभिन्न थिएटर प्रस्तुतियों में अपने अभिनय के लिए प्रशंसा प्राप्त की। उल्लेखनीय रूप से उन्होंने यूजीन इयोनेस्को द्वारा द चेयर्स, सैमुअल बेकेट द्वारा क्रैप्स लास्ट टेप, महेश दत्तानी द्वारा फाइनल सॉल्यूशंस, एनिमल फॉर्म, जॉर्ज ऑनरवेल के उपन्यास पर आधारित एक संगीत नाटक और अन्य नाटकों में अभिनय किया। अपने थिएटर कार्य के अलावा इवान ने फिल्म उद्योग में भी कदम रखा और 2013 से कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। उन्होंने जिन उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है उनमें सत्याग्रह, शमिताभ, दिल धड़कने 2, भारत, टाइगर जिंदा है, डियर जिंदगी, कमांडो 2, मॉम, जग्गा जासूस, हिचकी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और कई अन्य शामिल हैं। उन्होंने वेब सीरीज में भी अवसर तलाशे और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, एएलटी बालाजी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जी5 प्रीमियम, सोनी लिव और यूट्यूब जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर विभिन्न टीवी और वेब सीरीज में काम किया। उनकी कुछ वेब सीरीज में वैट फॉक्स, द फैमिली मैन, स्कैम 1982, द हर्षद मेहता स्टोरी, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल और सिटी ऑफ ड्रीम्स शामिल हैं। एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में इवान ने कई टीवी विज्ञापनों और कॉरपोरेट दृश्य श्रव्य परियोजनाओं में अपनी आवाज दी और एक वॉयस ओवर कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अभिनय के अलावा इवान ने एक साक्षात्कारकर्ता के रूप में भी अपने कौशल का प्रदर्शन किया है तथा इकोनॉमिक टाइम्स कटिंग चाय स्टोरीज श्रृंखला के तहत शीर्ष, सीएक्सओ और बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत की है। उन्होंने वेब सीरीज में भी अवसर तलाशे और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, एएलटी बालाजी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जी5 प्रीमियम, सोनी लिव और यूट्यूब जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर विभिन्न टीवी और वेब सीरीज में काम किया। उनकी कुछ वेब सीरीज में वैट फॉक्स, द फैमिली मैन, स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल और सिटी ऑफ ड्रीम्स शामिल हैं। एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में इवान ने कई टीवी विज्ञापनों और कॉरपोरेट दृश्य श्रव्य परियोजनाओं में अपनी आवाज दी और एक वॉयस ओवर कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अभिनय के अलावा इवान ने एक साक्षात्कारकर्ता के रूप में भी अपने कौशल का प्रदर्शन किया है तथा इकोनॉमिक टाइम्स कटिंग चाय स्टोरीज श्रृंखला के तहत शीर्ष, सीएक्सओ और बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत की है। इसके अलावा उनकी कॉरपोरेट पृष्ठभूमि ने उन्हें प्रसिद्ध कंपनियों और सम्मेलन निर्माताओं द्वारा आयोजित विभिन्न कॉरपोरेट कार्यक्रमों के लिए एक कुशल संचालक और समारोह संचालक एमसी बनने में मदद की है। इवान स्कूली बच्चों और कॉरपोरेट्स के लिए नियमित रूप से भाषण और नाटक कार्यशालाओं का आयोजन करके शिक्षा और आत्माभिव्यक्ति के क्षेत्र में भी योगदान देते हैं तथा कलाकारों और संचारकों की अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं। इवान स्कूली बच्चों और कॉरपोरेट्स के लिए नियमित रूप से भाषण और नाटक कार्यशालाओं का आयोजन करके शिक्षा और आत्माभिव्यक्ति के क्षेत्र में भी योगदान देते हैं तथा कलाकारों और संचारकों की अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं। अपने पूरे करियर के दौरान इवान रॉड्रिग्स ने अपनी असाधारण अभिनय क्षमताओं के लिए दर्शकों और आलोचकों दोनों से प्रशंसा प्राप्त की है, जिससे वे मनोरंजन उद्योग में एक सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति बन। इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि भले ही
हम उल्लिखित कलाकारों का विशेष रूप से प्रबंधन न कर सकें, लेकिन हमने उनके और उनकी आधिकारिक प्रबंधन टीमों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं। ये संबंध हमें अपने व्यापक अनुभव और बार-बार किए गए अनुबंधों सहित व्यवसाय की मात्रा के कारण अपने ग्राहकों की ओर से अनुकूल सौदों पर बातचीत करने की अनुमति देते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कलाकारों द्वारा दी जाने वाली उपलब्धता, दरें और सेवाएं उनके आधिकारिक प्रबंधन के विवेक और शेड्यूलिंग के अधीन है। हालांकि हम सटीक और अद्यतित जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम किसी विशिष्ट बुकिंग या सहयोग की उपलब्धता या शर्तों की गारंटी नहीं दे सकते। हम कलाकारों और उनकी आधिकारिक प्रबंधन टीमों के साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखने के लिए लगन से काम करते हैं, जिससे हम अपने ग्राहकों को असाधारण अवसर प्रदान कर पाते हैं। हमारा उद्देश्य हमारे स्थापित संबंधों और उद्योग विशेषज्ञता के आधार पर सफल बुकिंग, उपस्थिति और सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। विशिष्ट कलाकारों, उनकी उपलब्धता और आपके पास मौजूद किसी भी अन्य पूछताछ के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे सीधे संपर्क करें। हमारी समर्पित टीम आपकी सहायता करने और यथासंभव सटीक और वर्तमान जानकारी प्रदान करने के लिए यहाँ है। यदि आप हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित किसी कॉपीराइट वाली छवि के स्वामी हैं और चाहते हैं कि इसे हटाया, संशोधित किया जाए या उचित रूप से श्रेय दिया जाए, तो कृपया हमसे संपर्क करें और हम आपकी चिंताओं का तुरंत समाधान करेंगे। हम बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और एक प्रतिष्ठित कलाकार प्रबंधन वेबसाइट के प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी उचित कार्रवाई करेंगे। इस वेबसाइट का उपयोग करके आप उपयोग की इन शर्तों और नियमों से बंधे होने के लिए सहमत हैं। यह अस्वीकरण बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन है